अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अगस्त के आखिरी वीक की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। प्रोफेशनली अगर सिंगल लाइनर दूँ तो वक्त मेहरबान है इस वक्त स्कॉर्पियोज के लिए, और कई फील्ड्स में, एक फील्ड में नहीं। बेनिफिट सुनिए, पहले बेनिफिट्स बयान करता हूँ, फिर जो प्लानिटरी चेंजेस हैं उनके बारे में थोड़ी तफसील बयान करूँगा। मार्स की अपनी जो एबिलिटीज़ हैं, नेचुरल स्किल्स, उनकी इरादों की ताकत हो, उनकी क्रिएटिव स्किल्स हो, उनकी मैनेजमेंट एबिलिटीज़ हो, उनका फेस वैल्यू हो, उनकी आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ हो, ये सब फ्लरिश करेंगी इस हफ्ते। सिर्फ फ्लरिश नहीं करेंगी, ये रिवॉर्ड देंगी, सम्राट। अगर आप इन क्वालिटीज़ से रुपया पैसा चाहते थे तो वो मिलेगा, अगर इन क्वालिटीज़ से आप शोहरत चाहते थे तो वो मिलेगी, अगर इन क्वालिटीज़ से आप इख्तियारात चाहते थे तो वो मिलेंगे, अगर इन क्वालिटीज़ से आप ज़िंदगी का सुख चाहते थे तो वो मिलेगा, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। दीज आर द नेचुरल स्किल्स, और जब नेचुरल स्किल्स फेवर करती हैं तो आप ज़िंदगी के किसी भी सेक्टर में अपनी ज़ाती सलाहियतें इस्तेमाल करके कामयाबी हासिल कर लें। ऐसा ही होता आया है। अगर कोई बंदा जीनियस है तो दैट इज़ हिज और हर टूल ऑफ सक्सेस। अपनी जीनियस एबिलिटी को अपने माल के लिए इस्तेमाल कर ले, अपनी जीनियस एबिलिटीज़ को अपने फेम के लिए इस्तेमाल कर ले, अपने स्पिरिचुअल साइड के लिए इस्तेमाल कर ले। अगर कोई बंदा मस्कुलर है, बहुत ताकतवर है, जुर्रत है, करेज है, जिस्मानी कुव्वत है, उसका कुव्वत, उसकी ताकत उसका टूल ऑफ सक्सेस हो गई, उसकी जिस्मानी कुव्वत। उससे आप रिज़्क बना लें, उससे आप इज़्ज़त बना लें, उससे आप शोहरत बना लें, उससे आप रिलेशंस बना लें, ये आप पर डिपेंड करता है। सो नेचुरली मार्स की ताकतवर पोजीशन, जो कि आपका रूलिंग है, आपकी नेचुरल स्किल्स को बूस्ट कर रहा है। अब आप उससे 11 तरह के फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। आप उससे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, आप उससे सिंसियर हो सकते हैं, आप उससे ज़्यादा कम्युनिकेटिव हो सकते हैं, आप उससे ज़्यादा हेल्दी हो सकते हैं, आप उससे ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं। आप अपनी सलाहियतों, नेचुरल स्किल्स को यूज़ करते हुए अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं, अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को अपनी पीक पर ले जा सकते हैं, अपनी कैरियर सेक्टर को अपने पीक पर ले जा सकते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। बात सिर्फ नेचुरल एबिलिटीज़ की है कि वो प्रॉपर हैं। आप ये सब बेनिफिट वन बाय वन, जो भी एजेंडा ऑफ लाइफ हो, परफॉर्म कर दीजिए। टाइम आपको सपोर्ट कर रहा है, एंड दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट। एंड ये मैं फालतू बातें या ऊपरी सतह की बातें नहीं कर रहा, पूरी दुनिया वालों को ये पता है, जो भी एस्ट्रोलॉजी अवेयरनेस रखते हैं। मार्स योर रूलिंग एट देयर बेस्ट इन 11th एंगल विद द सन सपोर्ट। तो सूरज और मार्स जब इकट्ठे होते हैं तो बेनिफिट एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे। मटीरियल बेनिफिट्स हों, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हों, इमोशनल बेनिफिट्स हों, रिलेशनशिप बेनिफिट्स हों, लाइबिलिटीज़ को रिकवर करना हो, लिटिगेशंस को रिकवर करना हो, यू आर ऑन योर बेस्ट। और जो इस हफ्ते तब्दीली आएगी वो ये कि मरकरी और वीनस दोनों आपके 12th एंगल पर चले जाएंगे। मरकरी का 12th एंगल पर जाना तो इतना अच्छा नहीं होता, बट वीनस का 12th एंगल पर जाना अच्छा होता है, क्योंकि वो 12th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। 12th एंगल पर अगर वीनस हो, लिब्रा का ये रूलिंग प्लैनेट, और लिब्रा आपका पिछला ही प्लैनेट है, इससे रूहानी तर्ज के वो फ़वाइद मिलते हैं जिससे मिस्ट्रीज रिजॉल्व होती हैं। इससे ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं जिससे आपसी शकूक दूर होते हैं। मतलब आपका कोई क्लोज रिलेटिव था, आपका कोई लव वन था, आपका कोई कुलीग था, आपका कोई ब्लड या इमीडिएट फैमिली में से था, और आपस में कुछ शकूक पैदा हो गए और दिल टेढ़े हो गए, नफरतें पैदा हो गई। तो व्हेन द वीनस इन 12th एंगल, ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी, एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, व्हेन द वीनस इज इन 12th हाउस, ख्वाब सच्चे आएंगे, सेंसिटिविटी रिपेयर हो जाएगी। ख्वाब सच्चे आने से आपका दिल तस्कीन पकड़ेगा। पहले ख्वाब किसी ऐसे आदमी को आ जाए जिसे जिसे ये वाली फैसिलिटी ना हो, वो ख्वाब को इग्नोर कर देगा। बट जब स्कॉर्पियो और वीनस उसका 12th एंगल पर हो, उसे जो ख्वाब आएगा वो उससे कुछ लेसन्स लेगा, चाहे वो मिस्ट्रीज़ को रिजॉल्व करने के लेसन्स हों, चाहे वो अदरवाइज़ कोई आइडिया हो, चाहे वो, मोस्टली जितने भी थॉट्स होते हैं यही आइडियाज़ में कन्वर्ट होते हैं बाद में। हम जिस्मानी तौर पर आसमानों तक नहीं जा सकते, लेकिन हमारे थॉट्स ज़मीन पर रहते हुए, अपने बेड पर लेटे हुए, खाने की टेबल पर बैठे हुए, ज़मीन पर बैठे हुए, आसमान तक आपके थॉट्स जाते हैं। एंड ड्रीम्स उसमें से सबसे ताकतवर सोर्स है, जिसमें आप उन चीज़ों को देख पाते हैं जिन चीज़ों को आप दुनियावी ज़िंदगी में नहीं देख पाते या देखना चाहते हैं। वैसे लेट्स से कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी दुनिया जो आप दुनिया में तो नहीं देखी, लेकिन आप जब थॉट्स में वहाँ जाएंगे तो देख लेंगे, एंड वहाँ से कुछ ना कुछ ब्यूटी, कुछ आइडियाज़, कुछ परफॉर्मेंसेस, कुछ रूल्स, कुछ स्टोरीज़ आप ले आते हैं।
वो स्टोरीज आप दुनिया में आकर जितनी भी ह्यूमन एबिलिटीज़ हैं उसके इवज़ आप इम्प्लीमेंट करते हैं। कोई आइडिया आ गया, कोई इमारत का डिज़ाइन आ गया, कोई रिलेशनशिप को परफॉर्म करने के लिए सैक्रिफाइसिंग्स आ गई, कुछ ऐसे आइडियाज़ आ गए कि मोहब्बत कैसे करते हैं, कुछ ऐसे आइडियाज़ आ गए कि रिसर्च कैसे करते हैं, कुछ ऐसे आइडियाज़ आ गए कि ह्यूमन एबिलिटीज़ को कैसे इन्हांस किया जा सकता है। ये सब थॉट्स के इवज़ आते हैं। शुरू में थॉट्स के इवज़ होती है, बाद में ये रिसर्च होकर आइडिया बन जाता है एंड क्रिएटिविटी बन जाती है। सो यू आर एट द मोमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ योर आर्टिस्टिक नेचर, आपके ये थॉट्स आपके बहुत काम के होंगे, आपके ये ड्रीम्स बहुत काम के होंगे। तो मैंने इतनी तमहीद बांधकर आपको ये कहना था कि आप अपने ख्वाबों को और अपने आइडियाज़ को इग्नोर मत होने दीजिएगा इन दिस वीक। ये आपके लिए गैर मामूली है। इस बेनिफिट के इवज़ आपको मटेरियल साइड पर भी कुछ ग्रोथ आएगी। जैसे सन जो 11th एंगल पर है मार्स के साथ, वो आपके 10th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। जब सूरज 11th एंगल पर हो तो इसका मतलब है सडन गेन एक्सपेक्टेड है। सडन गेन का मतलब ये है अचानक बड़े फवायद विद लेस एफर्ट्स, थोड़ी मेहनत और बड़ा फ़ायदा। उसमें इंडिविजुअल एबिलिटीज़ भी काम आएंगी जो आपकी इनफरादी हैं, नेचुरल हैं, विल है, मैनेजमेंट है, क्रिएटिविटी है, सिंसियरिटी है, ड्यूटीफुलनेस है। बट उसमें इज्तिमाई फ़वायद भी इस्तेमाल होंगे, जैसे आपके दोस्तों की तरफ से ऑफ़र्स, जैसे दोस्तों के रिसोर्सेज आपके लिए काम आना या उनके आइडियाज़ पर काम करना, ये भी पॉसिबल है। सो ओवरऑल Scorpios are in very good form by their natural abilities, by their leadership quality, by their friends, by their sudden gains and by their dreams या thoughts. Saturn and Jupiter इस वक्त रेट्रोग्रेड है एंड एज यू नो उनकी रेट्रोग्रेशन आपको थोड़ा सा पिंच कर सकती है। उसे ओवरकम करने के लिए कई तरह की रेमेडीज़ हैं जो इफेक्टिव मोस्ट रेमेडी हैं एवरेजली जो सभी स्कॉर्पियोज कर सकते हैं। उनमें ओपल या रूबी पहनना, सूरज शम्स पढ़ना 5 टाइम्स इन अ डे एंड वाइट कलर का सदका करना या वाइट कलर ज़्यादा से ज़्यादा पहनना आपको सपोर्ट करेगा। अगर कोई स्कॉर्पियो अपनी विल, अपनी नेचुरल एबिलिटी सूरज शम्स एंड रूबी या ओपल पहनकर रिकवर हो जाता है तो देन फाइन, दैट मीन्स कि वो ज़्यादा बीमार नहीं था, चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम में थी और उसने जैसे ही परफॉर्म किया चीज़ें ठीक हो गई। बट अगर कोई स्कॉर्पियो इतना कंप्लेनिंग है कि वो ना रिश्ते निभा पा रहा है, ना हेल्थ चला पा रहा है, ना कैरियर को परफॉर्म कर रहा है, ज़रिया माश भी उलझ गया, जहन भी उलझ गया, रिलेशनशिप भी उलझ गए, फिर उसे पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। फिर उसके साथ कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं, वो ज़ाती तौर पर सिक है। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक तो वो सिक नहीं है, वो ये समझता रहे कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ इस वीडियो का बनाने का मतलब ये था कि प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन अगर किसी स्कॉर्पियो के साथ फिर भी प्रॉब्लम्स फील होती हैं, फिर उसे अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी जो पर्सनल इश्यूज़ हैं उसको डिस्कस कर सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है स्कॉर्पियोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, वो आपके जज्बात पर मज़ीद गहरा असर छोड़ेंगी। उनसे आपको पॉजिटिव रुझानात मिलेंगे या नेगेटिव मिलेंगे, वो तफसील तो अगले हफ्ते ही बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। लेकिन जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें, अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी टीम की ये काविशें आपको पसंद आती हों तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखा करें। ये बात मैं बहुत एलानिया कहता हूँ, आपकी दुआओं की मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। मेरे लिए तो दुनिया की और आखिरत की सबसे कीमती चीज़ आपकी दुआएं ही हैं। जब आपकी तरफ से दुआएं मिलती हैं, हमारी करेज में, हमारी परफॉर्मेंसेस में मज़ीद इजाफा होता है। दुआ ज़रूर करिएगा। जो लोग नए हैं इस चैनल पर, पहली दफ़ा आए हैं, अगर वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उससे भी हमारी हौसला अफजाई होगी। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।